Hey students, today we will discuss about our new topic negative effects of migration in this video in detail. So continue watch this video. This is No Patel. Stay tuned with this channel. Hey students, today we will discuss about the negative effects of migration along with the positive effect. Now we are going to discuss about the effects of migration in negative. People from villages who migrate to cities are less educated, insufficient, inefficient and lack expertise and are poor. गरीब होते हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं होता, स्किल्स नहीं होती और गरीब भी होते हैं. लेस एजुकेटेड इनएफिशिएंट पीपल वेज लेवल्स आर लो, तो उनके पगार उनका वेजेस भी बहुत ही लो होता है. एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन लेबर इंसेंटिव्स एरियाज आर लिमिटेड इन सिटीज़, तो उसके लिए उनका अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध, उनके लिए जॉब अवेलेबल नहीं होता और बहुत ही कम सेक्टर के अंदर उनके लिए अवेलेबल होता है. एंड अपॉर्चुनिटी लेबर इंसेंटिव्स एरियाज आर लिमिटेड, और वो जो एरिया होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं. फॉलोइंग इफेक्ट्स, द नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं. फर्स्ट, अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशंस. लेस एजुकेटेड, इनसफिशिएंट एंड अनट्रेन्ड जो पीपल होते हैं, विलेज के लोग होते हैं, वो बहुत ही पुअर माइग्रेट टू सिटीज़ and they are forced to live in the periphery of cities due to low incomes and results in uncontrolled urbanizations. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल आपको दे दूँ, स्लम्स एरिया यानी कि झूपड़पट्टी, या फिर कुछ ऐसी चाल जहाँ पर लोग ऐसे ही रहते हैं, वहाँ पर बहुत ही रश होता है लोगों का, और ऐसे पेरीफेरी एरिया के अंदर, सिटी के अंदर वो लोग रहते हैं, बहुत ही गिच बस्ती जहाँ पर होती है. Means and slums expands as there is no alternative in the cities. Obviously झूपड़पट्टी बनाते हैं, स्लम्स एरिया बनाते हैं, हंसमैन बनाते हैं, so slums expand uncontrollable. और उसी के लिए बड़ी सिटीज़ के अंदर स्लम एरिया बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है. इधर उधर रह लेते हैं, किसी भी तरह कमा के खाते हैं, पीते हैं, रोड पे रहते हैं ऑब्वियसली. सेकंड, शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़. Unorganized urbanization, huntsmen and dirty slum dwellings make the local administrative ineffective as they are unable to provide enough water, drainage, road transportation, communication, toilets, education, schools, health services, etc. Obviously, population बढ़ जाएगी, पब्लिक बहुत ही ज़्यादा माइग्रेट करेगी और वो भी अनसफिशिएंट, अनएफिशिएंट, अनएजुकेटेड ऑब्वियसली, तो ड्वेलिंग्स और स्लम एरिया बहुत बढ़ जाएगा. डर्टी ड्वेलिंग्स, बहुत ही ख़राब कंडीशन के अंदर रहने वाले लोग बढ़ जाएंगे. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ शॉर्टेज हो जाएगी, जैसे कि टॉयलेट्स है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रोड, ड्रेनेज, वाटर, ये सारी सर्विसेज बहुत ही नेगेटिविटी बन जाएगी. इन द रिजल्ट्स ऑफ दिस द सीरियस हेल्थ इश्यूज आर देयर. ऑब्वियसली सीरियस हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, गंदगी होगी, हाइजेनिक प्लेस नहीं होगा, अनहाइजेनिक बन जाएगा, तो रोग सारा फैल जाएगा. एंड द सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़, और बहुत ही घातक बीमारियां हो सकती है. थर्ड, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. एज हंटमैन्स dirty slum dwellings increases due to which these areas shortage of toilets and drainage facilities along with shortage of waste removal system. जहाँ से कचरा निकाला जाता है, ह्यूमन वेस्ट निकाला जाता है, ऐसी गटरें, ख़राब पानी निकाला जाता है, ऐसी गटरें, बहुत ही शॉर्टेज हो जाती है, और इससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत इंक्रीज होता है, प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है. द प्रॉब्लम बिकम सीरियस इश्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन. बहुत ही सीरियस इश्यू बन जाता है, प्रॉब्लम बन जाती है. द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर सिटीज़ लाइक अहमदाबाद, अंकलेश्वर, सूरत, मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सिटीज़ बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए. यहाँ का पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा होता है, यहाँ की हवा को भी जहर बोलते हैं. क्यों? बस इसी रीज़न से. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक. In these above mentioned cities, there are insufficient public transportation which force people to seek the alternative transportation, resulting in serious problems of air pollution, especially in Ahmedabad. अहमदाबाद की बात करें तो बहुत एयर पॉल्यूशन है. फोर्थ, सोशल एविल्स, सामाजिक दुश्मन. People who migrate from villages to cities in search of a higher and regular incomes, when not able to get expected job or lifestyle, sometimes resort to anti-social activities like theft, loot, etc. कुछ लोग कमाने के लिए आते हैं, अच्छी कमाई के लिए आते हैं, लेकिन सिटीज़ के अंदर सिचुएशन कुछ अलग होती है, जॉब नहीं मिलता, मेंटल स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें उनको इफेक्ट करती है, और वो लोग फिर चोरी डकैती करना स्टार्ट कर देते हैं. उनको सोशल एविल्स बोलते हैं. एंटी सोशल एक्टिविटीज़, असामाजिक गतिविधियाँ शुरू कर देते हैं, जैसे कि डेफ्ट, लूट,
और साथ डिकैट्स बन जाते हैं, leading to the disturbance in the social life of cities. Social frictions arise among people because of difference in language, culture, lifestyle. और सोशल फ्रिक्शंस घर्षण साथ हो जाता है किसका, तो डिफरेंस इज लाइक लैंग्वेज यानी भाषा, कल्चर संस्कृति एंड लाइफस्टाइल जीवन धोरण, लोग जीवन कैसे जीते हैं, बस इसमें डिफरेंसेस आने के कारण बहुत सारे फ्रिक्शन क्रिएट होते हैं, घर्षण क्रिएट होते हैं और लड़ाइयाँ फिर शुरू हो जाती है। बस यही है main negative effects of migration. We will discuss about urbanizations in our next video. So continue watch this video. This is Snow Patel. Stay tuned with this channel. Subscribe this channel. Share this video and like this video. Thank you so much. If you have any doubts, any queries, any problem, you can ask me anytime. Thank you so much.